क्या आप जानते हैं कि हरियाली तीज के दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कितनी कठोर तपस्या की थी। और मान्यता है कि इस दिन जो सुहागिन महिला सच्चे मन से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती है, उसके वैवाहिक जीवन में सुख शांति और सौभाग्य का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन हरियाली तीज की पूजा में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे हरियाली तीज कब है, इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, माता पार्वती और भगवान शिव की कौन सी कथा सुननी चाहिए, कौन सी चीज़ें पूजा में जरूर चढ़ानी चाहिए और ऐसी कौन सी गलती है जिसे इस दिन करने से बचना चाहिए। तो आइए सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। हरियाली तीज का महत्व। हरियाली तीज सावन के महीने में आने वाला एक विशेष पर्व है। इस दिन चारों तरफ हरियाली होती है, प्रकृति सुंदर दिखाई देती है और वातावरण में भक्ति का भाव रहता है। इसी कारण इसे हरियाली तीज कहा जाता है। यह पर्व विशेष रूप से माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती ने इसी अटूट संकल्प और प्रेम की कथा हरियाली तीज से जुड़ी हुई है। इसलिए यह पर्व केवल श्रृंगार या झूले का त्योहार नहीं है, यह है प्रेम, समर्पण, श्रद्धा और पति पत्नी के पवित्र संबंध का प्रतीक भी माना जाता है। माता पार्वती की अद्भुत कथा। कहा जाता है कि माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव तपस्या में लीन रहते थे। माता पार्वती ने उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपना संकल्प नहीं तोड़ा। समय बीतता गया, लेकिन माता पार्वती की श्रद्धा कम नहीं हुई। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर व्रत और तप किया। माता पार्वती ने इस अटूट भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और अंततः भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसी कारण हरियाली तीज को माता पार्वती के तप, प्रेम और समर्पण से जोड़कर देखा जाता है। इस कथा से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। सच्ची श्रद्धा और धैर्य के सामने कठिन से कठिन परिस्थिति भी छोटी पड़ जाती है। हरियाली तीज पर क्या करें? हरियाली तीज के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को साफ करें, भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें, इसके बाद भगवान शिव को जल अर्पित, यदि संभव हो तो बेलपत्र, पुष्प और फल भी अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें और पूरे मन से प्रार्थना करें, हे माँ पार्वती, मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखना, मेरे जीवन में प्रेम और सद्भाव बनाए रखना और मेरे परिवार पर भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। हरियाली तीज में श्रृंगार का महत्व। हरियाली तीज पर महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहनती हैं। हरी चूड़ियाँ, मेहंदी और श्रृंगार इस पर्व की सुंदर परंपराओं में शामिल है। हरे रंग को प्रकृति, हरियाली और नई ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। कई स्थानों पर महिलाएं इस दिन झूला भी झूलती हैं, तीज में गीत गाती हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देती हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ बाहरी श्रृंगार ही महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ा श्रृंगार है मन की शुद्धता, वाणी की मिठास और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा। भगवान शिव को क्या अर्पित करें? हरियाली तीज के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार बेलपत्र, फूल और फल भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा सामग्री नहीं है तो चिंता मत कीजिए। भगवान शिव की भव्य पूजा से ज़्यादा सच्ची श्रद्धा प्रिय मानी जाती है, इसलिए जो उपलब्ध हो उसी से प्रेम पूर्वक पूजा करें। माता पार्वती से प्रार्थना करें। माता पार्वती के सामने बैठकर अपने मन की बात कहिए, अपने परिवार के लिए सुख शांति मांगिए, अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्रार्थना कीजिए।
और सबसे ज़रूरी अपने घर में प्रेम, सम्मान और सद्भाव बना रहे, ऐसी प्रार्थना कीजिए। अगर कोई महिला संतान के सुख की इच्छा करती है तो वह भी अपनी श्रद्धा के अनुसार माता के सामने प्रार्थना कर सकती है। माता पार्वती को करुणा और शक्ति का स्वरूप माना जाता है। इस दिन किन बातों से बचें? हरियाली तीज के दिन किसी से जानबूझकर झगड़ा करने से बचें, किसी का अपमान न करें, मन में नकारात्मक भाव रखने से बचें, पूजा को केवल दिखावे के लिए न करें और सबसे जरूरी व्रत या उपवास अपनी शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार ही करें। धार्मिक व्रत श्रद्धा का विषय है, इसलिए अपने सेहत को नज़रअंदाज करना जरूरी नहीं है। हरियाली तीज का सबसे बड़ा संदेश। हरियाली तीज हमें माता पार्वती से 3 बातें सीखने की प्रेरणा देती है। पहली श्रद्धा, दूसरी धैर्य, तीसरी समर्पण। जीवन में परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अगर हमारा मन सच्चा है और हम धैर्य रखते हैं तो कठिन समय भी बीत जाता है। माता पार्वती की तपस्या हमें यही सिखाती है कि सच्चे मन से प्रेम और विश्वास से की गई बहुत ही शक्ति होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम बना रहे, परिवार में खुशियां हमेशा बनी रहें, तो आज माता पार्वती और भगवान शिव के सामने सच्चे मन से एक बार जरूर कहिए, हे माँ पार्वती और भगवान शिव, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे घर में दुख और कलह दूर करना, हमारे जीवन में प्रेम, सुख और शांति बनाए रखना। और अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी एक छोटी सी श्रद्धा शायद किसी दूसरे भक्त के मन में भी भक्ति जगा दे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और उन महिलाओं के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो हरियाली तीज का व्रत और पूजा करती हैं। ऐसी ही धार्मिक और भक्ति से जुड़ी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय माँ पार्वती।